है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1778 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 9। और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। कल के मनन में हम ये देखे थे कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसका आदि और अंत नहीं है अर्थात सनातन है, वो अपनी ही सृष्टि स्वर्गदूतों से पिता परमेश्वर के द्वारा कम किया गया। स्वर्गदूतगण अमर प्राणियां हैं, अर्थात उनको शारीरिक मृत्यु नहीं होती है, परंतु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का स्वाद चखने के लिए ऐसी देह का धारण किया जो मर सकती है। यहाँ एक सवाल उत्पन्न होने की संभावना है। मनुष्य का भी शरीर मृत्यु के अधीन तब हुआ जब उसका शरीर पाप से प्रदूषित हो गया था। यदि मनुष्य पाप में नहीं फंसता तो वो भी कभी मृत्यु के अधीन नहीं हो जाता। प्रभु यीशु मसीह का शरीर पवित्र शरीर था, है ना, उनमें तो पाप नहीं था, फिर वो कैसे मृत्यु सह पाया? ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर 2 कुरिन्थी 5:21 में हम देखते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इस पद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे बदले पाप बनाया। यीशु मसीह में पाप नहीं था। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 5वीं आयत, वो पाप से अज्ञात था। 2 कुरिन्थी 5:21 में हम देख चुके हैं। पतरस भी कहता, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। पतरस की दूसरी पत्री 2:22। फिर उसने मृत्यु सहने की योग्यता कैसे पाया? 2 कुरिन्थी 5:21 में हम जवाब को देखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें हमारे बदले पाप ठहराया। ये प्रस्ताव पुराना नियम में दिया गया दोष बलि की ओर इशारा करता है। लेवी व्यवस्था 5:15 एवं 16 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वो यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकल के अनुसार उतने ही शेकल चांदी का हो जितना याजक ठहराए, और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। यीशु मसीह की मृत्यु दोष बलि के रूप में होने का जिक्र यशायाह 53:10 में भी हम देखते हैं। दोष बलि जब किसी के द्वारा पवित्र वस्तुओं के मामले में किया गया पाप के बदले चढ़ाया जाना हो, तो महायाजक उस व्यक्ति के द्वारा किया गया पाप का दोष उस पशु पर डाल देता है जिसकी बलि की जाने वाली है। वैसे ही यद्यपि प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप तो नहीं था, फिर भी पिता परमेश्वर ने हम मानव जाति के पाप को उनके ऊपर डालने से एक निर्दोष पशु जिस प्रकार एक अपराधी मनुष्य का अपराध का दोष अपने ऊपर लेकर बलि हो जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले बलि हो गया। मानव जाति को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने जो उद्धार का कार्य तैयार किया, उसे प्रभु यीशु मसीह अपनी ही देह से पूर्ति करने के कारण पिता परमेश्वर ने उनको महिमा और आदर का मुकुट देकर उनको आराधना का पात्र बनाया। आइए आज सुबह हम अपना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पादारविंदों में स्पर्श करके उनकी आराधना करेंगे, और एक निर्णय के साथ इस दिन को हम शुरू करेंगे कि जिस प्रभु ने वह पाप से अज्ञात होकर भी, पाप नहीं करने के बावजूद भी हमें बचाने के लिए दोष बलि बन गया, उस प्रभु के लिए शिष्टकाल हम जीवन बिताएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पानी है आत्मा में प्यासे
वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा